सफदर हाशमी ने लिखा है, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें हमारे साथ रहना चाहती हैं। किताबों का कितना बड़ा राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। पटना के गांधी मैदान में किताबों के बड़े साम्राज्य का भान करा गया एक पुस्तक मेला। मनोरंजन हो या ज्ञान, आज का युवा मोबाइल पर हद से ज़्यादा निर्भर हो गया। लेकिन पटना पुस्तक मेले ने उन्हें किताबों और साहित्य से रूबरू होने का जब मौका दिया तो प्रेमचंद और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लेकर आज के नए लेखकों को भी पढ़ने के लिए वो किताबें खरीदने लगे। साहित्यकारों, भाषा साहित्य प्रेमियों, पाठकों के राज्य बिहार में बरसों से पुस्तक मेला लगता रहा है। लेकिन इस बार के पटना पुस्तक मेले की थीम मोबाइल छोड़िए किताब पढ़िए कामयाब होती दिखी। पटना पुस्तक मेले ने दिन रात मोबाइल से खोए रहने वाले युवाओं को भी किताबों से जोड़ने में कुछ हद तक सफलता पाई है। मेले में हर दिन बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां पहुंच रहे हैं। इतिहास की किताबें हों या विज्ञान की पुस्तकें, छात्र छात्राओं को सब आकर्षित कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग हों या युवा, पटना पुस्तक मेले में सभी आ रहे हैं और उनके लिए किताबों की यह दुनिया बड़ी रोचक लग रही है। यहाँ आने वाले ऐसे युवा अपनी पसंद की किताबें खरीदते इन दिनों खूब दिख रहे हैं और जब पुस्तकों की खरीदारी के बाद कुछ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाने का मौका मिल जाए तो कौन इसे छोड़ना चाहेगा। तो हॉट कॉफ़ी के स्टॉल हों या बॉयल कॉर्न के लजीज व्यंजन या फिर तरह तरह के जूस, पटना पुस्तक मेले में किताबों के साथ सब कुछ बिक रहा है। यहाँ पुस्तक किताबों की मेला में मुझे इतिहास की किताबें बहुत पसंद आई। मुझे हिंदी की किताबें बहुत अच्छी लग रही हैं जो कि पुराने इतिहास के बारे में बताती हैं। बस आर्यन राज। बताते चले कि पटना पुस्तक मेला में इस बार 100 से ज़्यादा विभिन्न प्रकाशन की कंपनियों ने हिस्सा लिया। सबसे ज़्यादा युवाओं की भीड़ उमड़ी। इस बार मेले में साहित्य की किताबों की खूब बिक्री हुई है। करीब 3 साल बाद पटना के गांधी मैदान में इस बार पुस्तक मेला का आयोजन किया गया, जहां हर रोज़ बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमियों की भीड़ उमड़ती रही। मेले का समापन आज यानी 13 दिसंबर को हो जाएगा। यह मेला कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभवों के साथ आयोजकों के लिए कुछ संदेश दे गया तो पाठकों को एक सुखद सुकून। पुस्तक मेला का जो द्वार है, प्रवेश द्वार, वहाँ पुस्तक को कम जगह मिली है और पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी, शिल्पा शेट्टी, ये सब कोई सामान बेच रहे हैं। पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी के हाथ में कोई किताब होती तो पुस्तक मेला की इज्जत थोड़ी बढ़ जाती, लेकिन वे तेल बेच रहे हैं और शिल्पा शेट्टी भी कोई कुछ दाल वाल कुछ बेच रही हैं। तो इसलिए पुस्तक मेला में थोड़ा सा लेखक असम्मानित है, किताबें असम्मानित हैं, धूल उड़ रही है। प्रगतिशील बनाने की जरूरत है पुस्तक से, लेकिन इस पूरे पुस्तक मेला में प्रगतिशील साहित्य सदन ही गायब है। बिहार का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रगतिशील साहित्य सदन है वह 50,000 रुपया स्टॉल की कीमत होने की वजह से नहीं आया, गार्गी प्रकाशन नहीं आया, जनचेतना नहीं आया। यह बिल्कुल कलंक है इस पुस्तक मेला पर। उन्हें व्यापार करना चाहिए, लेकिन व्यापार के साथ साथ पाठकों को प्रगतिशील बनाना और पुस्तक मेला की प्रासंगिकता, उसके सम्मान को कायम रखना जरूरी है। हमेशा की तरह इस बार पुस्तक मेले में काव्य गोष्ठियों, नाटकों, एकांकियों का मंचन होता रहा। अनेक पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। इसी कड़ी में सोमवार को पटना पुस्तक मेले में गांधी क्यों नहीं मरते पुस्तक पर परिचर्चा की गई। इसके लेखक चंद्रकांत वानखेड़े हैं और इसका हिंदी अनुवाद कल्पना शास्त्री ने किया है। इस कार्यक्रम में कल्पना शास्त्री, गांधीवादी विचारक शुभ मूर्ति और समाजसेवी चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी ने हिस्सा लिया। ये ऐसा होना चाहिए, इस तरह के पुस्तक मेले लगेंगे तभी अलग अलग विचारों का प्रवेश होगा हमारे समाज में और लोग सोचेंगे। और जो हमारे भारतीय समाज का एक लक्षण है तटस्थता से सोचना, ये सिखाया जाता है समाज में हमारे। तो तटस्थता से सोचने का भी एक पुस्तकों की संस्कृति जो है वो हमारी दूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो मोबाइल और फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह निकला है तो लोगों को बहुत सुपरफिशियल जानकारी लेने की आदत है। तो इसमें राजकमल भी काफ़ी आगे है और मुझे आशा है कि इस तरह से पटना की विशेष रूप से, मैं तो महाराष्ट्र की हूँ और मराठी में जो किताबें निकलती हैं उसका पहली बार मैंने ये अनुवाद किया है, गांधी क्यों नहीं मरते। तो मैं देख रही हूँ पटना में इतनी अच्छी पुस्तक की संस्कृति जो है
वो डेवलप हो रही है नई पीढ़ी में भी, ये बहुत अच्छी बात है। अंत में सफदर हाशमी की कविता के कुछ अंश आपके लिए, क्योंकि शायद यही संदेश पुस्तक मेला देकर चला गया। फिर अगले साल के लिए कि फिर मिलेंगे। पढ़ो, लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा। पढ़ो, पोस्टर क्या कहता है, वो भी दोस्त है तुम्हारा। पढ़ो, अगर अंधे विश्वासों से पाना है छुटकारा। पढ़ो, किताबें कहती हैं सारा संसार है तुम्हारा। विमर्श न्यूज़, पटना।